वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर और फायर ऑफिसर की पोस्टें निकली हुई हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और फायर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए फायर ऑफिसर के लिए। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी 21 दिसंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 1949 में मनाया गया था। जो हमारा देश है उसको सीमाओं पर जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमारे देश के सैनिक, नाविक और जो हमारे वायु सैनिक हैं, उनके द्वारा उनके सम्मान के लिए ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बात करें आर्म्ड फोर्सेस की तो जो भारत के अंदर जो फोर्सेस है वो दो तरह की है। उसमें से एक तो है जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन है और दूसरी है हमारी जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्रालय के अधीन तो जैसे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड आ गई। और जो हमारी गृह मंत्रालय के अधीन है उसके अंदर 7 फोर्सेस है, बीएसएफ, आईटीबीपी एक्सेट्रा। ओके, ये था सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? चांद के ऊपर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना। ओके, बात करें चाइना की तो इसका एक मिशन था चोंग-ई-5। ये मिशन के तहत इसने चंद्रमा के ऊपर कुछ नमूने लेने थे। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान के नमूने लेने के लिए इस मिशन को भेजा गया था। इस मिशन ने 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज इसका वहां पर लगा दिया और वहां से नमूने एकत्रित कर लिए हैं। और अगर ये पृथ्वी पर वापस लौट आता है, वहां से ये निकल चुका है, कहां से? चंद्रमा से। चंद्रमा की सतह से ये निकल चुका है ये मिशन। और अगर ये पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो चंद्रमा की सतह के नमूने लाने वाला ये तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, इन दोनों ने 1960 और 70 के दशक में क्या था कि वहां से नमूने कलेक्ट कर लिए थे। और झंडा लगाने के लिए ये दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1969 के अंदर अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर झंडा फहराया गया था। अब चीन दूसरा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा फहराया है। ओके, अगर ये मिशन सफलतापूर्वक वापस आता है तो ये तीसरा देश बन जाएगा चंद्रमा की सतह से नमूने लाने वाला। अब बात चाइना की कर रहे हैं तो ये है मैप के अंदर चाइना। एशिया के अंदर ये स्थित है और कैपिटल इसकी बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और करेंसी है इसकी रेनमिनबी। चाइना एशिया के अंदर स्थित है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 24x7 यानी कि पूरे दिन के अंदर कभी भी किया जा सकेगा आरटीजीएस लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया किसने? हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरटीजीएस लॉन्च किया गया। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है 24x7 यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर और वर्तमान के अंदर इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि हमारी करेंसी लॉन्च करता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने
बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। बेंगलुरु के अंदर बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी बैंक ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको मंजूरी दी है $190 मिलियन के ऋण को। बात करें एडीबी की तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट है मस्तातुस्गे अस्कवा और इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर और इसके अंदर 68 मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत बनाने के लिए $190 मिलियन की ऋण का उनके द्वारा मंजूरी दी गई है, एडीबी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश ने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान के साथ हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश ने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर। बांग्लादेश बना था, आजाद हुआ था 1971 के अंदर। 1971 के अंदर बांग्लादेश आजाद हुआ था, किससे? पाकिस्तान से। पहले पाकिस्तान दो पार्ट्स में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था, ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। 1971 के अंदर ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। तब से लेके अब तक ये इसका पहला व्यापार सहयोग समझौता है जो कि भूटान के साथ किया गया है। अब भूटान के साथ किया गया है तो भूटान की कैपिटल है थिम्फू और मुद्रा भूटानी नेकल्चर और प्रधानमंत्री हैं लोटे तशरिंग। और बांग्लादेश की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राजधानी ढाका और मुद्रा टका। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्सल ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फिक्सल इसने रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। बेंगलुरु के अंदर स्थित है, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है फिक्सल, इसने इसरो के साथ समझौता किया है। किसके लिए? 2021 की शुरुआत में जो इसरो का सैटेलाइट व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा ये अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन? फिक्सल, इसरो की मदद से लॉन्च करेगा। अब इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष है के.एस. शिवान और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसरो का मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं के.एस. शिवान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने वहां के एक ब्रिज माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया है। अब ये ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है, तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है इसकी कोलकाता, गवर्नर जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है किसने? गीतांजलि राव ने। गीतांजलि राव ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, 15 वर्ष की ये लड़की है। इसने किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन का पहला अवार्ड जीता है। अब टाइम मैगजीन का जीता है तो टाइम मैगजीन इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर है, संपादक है इसके एडवर्ड फेल्सथल और पहला अंक इसका दिनांक हुआ था 3 मार्च 1923 को। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रंजीत सिंह दिसाले। ये अवार्ड महाराष्ट्र के सोलापुर के जिले प्रीतवाड़ी गांव के अंदर, ये एक प्राइमरी विद्यालय के अंदर सरकारी टीचर है रंजीत सिंह दिसाले। इन्हें 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जीतने वाले ये पहले भारतीय, इसके अंदर $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। रंजीत सिंह दिसाले पहले भारतीय बन गए हैं ग्लोबल टीचर प्राइज को जीतने के लिए और ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसके प्रमुख हैं आड्रे अजोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ओके, रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक का
विमोचन किया है? ये विमोचन किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। बात करें उपराष्ट्रपति, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही हमारे राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है? हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये मन्नू मुखर्जी और रवि पटवर्धन, इन दोनों का हाल ही में निधन हुआ है। ये थे मन्नू मुखर्जी और ये थे रवि पटवर्धन, ये इनका हाल ही में निधन हुआ है। जो मन्नू मुखर्जी थे ये बंगाली थे और जो रवि पटवर्धन थे ये मराठी अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।